जो हमारे सेक्रेटरी जी है जी हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। बदतमीज तो तब होगी जब कोई मिलने आएगा। अब मैं कहाँ जाऊँ जी, एक बेसहारा औरत हूँ, कमाने वाला कोई है नहीं। जबरदस्ती का मतलब क्या हुआ? इतने नोटिस दिए जा रहे हैं उनको भाई, इतने 4 साल का समय थोड़ा नहीं हुआ, 4-5 साल का समय थोड़ा नहीं होता। और कल को कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनका गुम होता है तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सैकड़ों लोग आते हैं। सेक्रेटरी ने वो बोलते हैं मैं क्यों करूं, तुम्हारे हिसाब से मैं क्यों चलूं, वो करते हैं बदतमीजी। क्या ये आलू के कट्टे के रखने के लिए ये कोई स्टोर है? और अगर ये स्टोर है तो खाली क्यों नहीं किया गया? हम कहाँ बैठे, आलू के कट्टे के ऊपर बैठ जाए सर? पिछले 5 वर्षों से आधार सेंटर चलाने वाली कल्पना कुमारी के कार्यालय को आज सुबह नगर पंचायत के सचिव द्वारा बंद किया गया, जिसके कारण वहां पर आधार कार्ड अपडेट करवाने आए लोगों को बंद दरवाजे के सामने ही इंतजार करना पड़ा। कई बात नहीं जिसके पास उठाए गए शाम को यहाँ से। कल्पना कुमारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस कार्यालय को चलाने के लिए उनके पास परमिशन लेटर भी है, जो वर्ष 2019 में जारी की गई थी और इसकी एक कॉपी नगर पंचायत राजगढ़ के साथ साथ ब्लॉक राजगढ़ को भी भेजी गई थी। कल्पना ने नगर पंचायत के सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने दादागिरी दिखाते हुए उनके साथ पहले तो बदतमीजी की और फिर जबरदस्ती उन्हें कार्यालय से बाहर निकालकर दरवाजे पर ताला मार दिया। पुलिस थाना राजगढ़ में कल्पना द्वारा सचिव के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई गई है और एसडीएम राजगढ़ को शिकायत पत्र भी सौंपा गया है। जो हमारे सेक्रेटरी जी है जी हमारे साथ बदतमीजी करते हैं और पिछले 4 सालों से ये हमारे साथ यही करते आ रहे हैं। आज सुबह जैसे भी ऑफिस आई तो इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की और इस ऑफिस में ताला लगा दिया। आधार कार्ड का काम करते हैं जी। मैं यहाँ पे 5 सालों से हूँ जी। इससे पहले हम प्राइवेट में काम करते थे जी। ये चाहते हैं कि भाई हम ये कमरा खाली करें और अब हमारे को इनको अपने यूज़ के लिए ये कमरा चाहिए। ये हमारे को जो गवर्नमेंट की परमिशन से मिला है और जो हमारे जो चेयरमैन हैं उन्होंने हमारे को यहाँ पे बिठाया, जो इससे पहले वाले चेयरमैन थे। किराया देते हैं? हाँ जी, किराया देते हैं हम इसका हर महीने। सचिव जी तो बोलते हैं कि जी ऊपर शिफ्ट हो जाओ, जो ऊपर केबिन है छोटा सा वहाँ शिफ्ट हो जाओ। तो वहाँ छोटा सा केबिन है जी, मेरे 5 छोटे बच्चे भी हैं, उनको कहाँ रखूँगी और लोगों को कहाँ बिठाऊँगी बाहर सड़क में। और हमने इनसे थोड़ा समय मांगा था कि हमें कुछ समय दो, पर उन्होंने आज तो ये हमारा ऑफिस ही बंद कर दिया, सारा काम ही बंद कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ जी, एक बेसहारा औरत हूँ, कमाने वाला कोई है नहीं। पुलिस ने भी दी है जी एप्लीकेशन। हाँ जी, धक्का मुक्की हुई जी। हमें क्या परमिशन मिलेगी कि हम उस दिन छुट्टी वाले दिन ये ऑफिस खोल सकते हैं? और हमारी टाइमिंग भी सर, हमारी कोई टाइमिंग नहीं है। हम सुबह 10 बजे से 8 बजे तक काम करते हैं, तो ये हमें परमिशन देगी कि हम 8 बजे तक यहाँ रह सकते हैं? ये भी इनसे पूछा जाए और हमारे किराए का क्या रहेगा ये भी इनसे पूछा जाए। और कल को कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनका गुम होता है तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सैकड़ों लोग आते हैं। कल्पना ने बताया कि सचिव द्वारा जो कमरा उन्हें देने की बात की गई है वह जगह बहुत कम है और वहां पर पहले से ही नगर पंचायत का काफी सामान और कागजात के साथ साथ आलू के कट्टे भी रखे गए हैं। कल्पना ने कहा कि आधार अपडेट करवाने कई लोग यहां पर रोजाना आते हैं, सभी पर एक साथ ध्यान देना मुश्किल है। ऐसे में यदि कोई कागज गुम हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? की और कई बार वार्निंग भी देते थे सर, और नोटिस भी दिया है अंदर। मैंने उनको बोला ठीक है जी, आलू के कट्टे उसमें पड़े हैं, आपकी फाइलें पड़ी है, उसको आप खाली कर दो। तो सेक्रेटरी ने वो बोलते हैं मैं क्यों करूं, तुम्हारे हिसाब से मैं क्यों चलूं, वो करते हैं बदतमीजी। बदतमीजी से बात करते हैं सेक्रेटरी, जो यहाँ के है बदतमीजी बहुत करते हैं। इस लेडीज के साथ भी कितनी बार बुला चुके हैं, कितनी बार बदतमीजी कर चुके हो। सरकारी संपदा है तो खाली करवा दो। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ मीडिया के सामने सेक्रेटरी को कि क्या ये आलू के कट्टे के रखने के लिए ये कोई स्टोर है? क्यों रखे गए ये यहाँ? और अगर ये स्टोर है तो खाली क्यों नहीं किया गया? हम कहाँ बैठे, आलू के कट्टे के ऊपर बैठ जाए सर? इस विषय में जब नगर पंचायत सचिव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कल्पना कुमारी को कमरा खाली करवाने के लिए पिछले कई वर्षों से नोटिस भेजे जा रहे थे, लेकिन उनके द्वारा कमरा खाली नहीं किया गया, जिसके चलते आज सुबह उनके कार्यालय में ताला मार दिया गया। सचिव ने कहा कि जो आरोप कल्पना कुमारी ने उनके ऊपर लगाए हैं वो सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो लोग आधार कार्ड अपडेट करवाने आए थे वो क्या करें? राजगढ़ से निशे शर्मा की रिपोर्ट। ये 5 या 6 साल से इनके पास कमरा है, आधार कार्ड का ऑफिस का रूम इन्होंने लिया हुआ है। इसको ऑफिस के लिए सारे बहुत आवश्यकता है। बार हाउस में भी इस बात को उठाया गया कि इसको खाली कराया जाए, इसलिए इनको लगातार नोटिस दिए गए हैं। और कल भी 6 घंटे का नोटिस दिया। उसके बाद भी इनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। 6 साल के बाद भी
तब इसके बाद इनको खाली कराने के लिए इसको ताला लगाया गया ना। इनकी अपनी जिम्मेदारी है, ये कहाँ पर शिफ्ट करते हैं। फिर भी हमने मानवता के आधार पर इनको किसी ने पहले कहीं बात की थी कि कहीं थोड़ा सा इनके लिए दूसरी जगह इंतजाम करवा देंगे, पर ये शिफ्ट करना इनकी अपनी जिम्मेदारी है, कहाँ ये शिफ्ट करना चाहते हैं। तो दिखाएं आज तक 6 जितने नोटिस देने के बाद भी आज तक इस बारे में क्यों नहीं बात की, क्यों नहीं किसी भी एक भी नोटिस को क्यों नहीं जवाब दिया। लोगों की सुविधा के लिए आज तक इसने 6 साल से जब तक कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, क्या इन्हें नहीं परवाह थी कि हमने 6 साल से लोगों को परेशान होंगे। जब नोटिस आ रहे हैं, लगातार नोटिस आ रहे हैं, कम से कम 8-10 नोटिस के आसपास जा चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रबंध करते, आकर बातचीत करते, किसी नोटिस का रिप्लाई करते, हाउस में आके बात करते, सबके मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पूरा हाउस होता है, सबसे बात करते, कोई बात करते, कोई बात ही नहीं। नोटिस लेके अपने उसको रद्दी के टोकरी में फेंकना, ये नियमों के विरुद्ध है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का रूम भी बनाना है, वाइस चेयरमैन जी का रूम बनाना है, मेंबर्स के लिए बनाना है, सबके लिए। समय समय ऑडिटर्स आते हैं, सारे बाहर से जो सरकारी पार्टीज आती हैं उनको ठहराने की व्यवस्था भी करनी होती है। हमारे पास है ही नहीं, इसके लिए हमको अपनी जेब से पॉकेट से बड़ा एक्सपेंसेस करना पड़ता है अदरवाइज। मेरे पास सिर्फ एक व्यक्ति आए थे, उनको समझा दिया था। नहीं, हरासमेंट तो उसने हम भी हरासमेंट हो रहे थे समय से। मुझे तो अपने हाउस के जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। जबरदस्ती का मतलब क्या हुआ, तो नोटिस दिए जा रहे हैं उनको। इतने 4 साल का समय थोड़ा नहीं हुआ, 4-5 साल का समय थोड़ा नहीं होता। रेंट पे पहले कोई रेंट नहीं था, रेंट अभी 1 साल से शुरू है, उससे पहले फ्री में ही चल रहा था। जी हाँ, हमने खाली करने लिखा है, परंतु उन्होंने अगर उनके पास की सरकारी आदेश है, कुछ है तो दिखाए तो सही, बात तो करें उस पर जरूर। अगर वो दिखाते तो उस पर कंसिडर किया जाएगा, पर आए तो सही, बातचीत करें कम से कम। अंदर की सेक्रेटरी जी से बात हुई थी, हम आधार कार्ड को लिंक करवाना था जी हमने इससे, तो अभी सेक्रेटरी जी से भी बात हुई। मैंने कहा जी क्या आपका ये दिक्कत आ रही है, तो सेक्रेटरी जी बोले कि हम 3-4 साल से इनको यहाँ से भाई इसको दूसरा को शिफ्ट कर दो आप सड़क के साथ, और ये आप यहाँ से खाली कर दो।